हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार आपका मैथ्स ट्यूटर। एक्सरसाइज 1.5 होने वाली है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। इसका कंसेप्ट रहेगा एक्सपोनेंट पे। कभी कभी एक्सपोनेंट को पावर या इंडेक्स भी कह दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक्सपोनेंट का सीधा सा मतलब होता है रिपीटेड मल्टीप्लाई। रिपीटेड मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी नंबर को जब बार बार उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, कितनी भी बार, तो हमें एक्सपोनेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 को 4 टाइम्स इसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको हम कहेंगे 2 पावर 4। कभी कभी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इसको 2 4 जा 8 लिखते हैं। ये 2 4 जा 8 नहीं है स्टूडेंट्स। देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसको बेस कहते हैं और इसको पावर या एक्सपोनेंट या कभी कभी इंडेक्स भी कह दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज यूज करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं, बाकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, एक रूल आता है जिसमें हम एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं, तो एडिशन रूल होता है। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन रूल। देखिए कैसे वर्क करता है। मान लीजिए अगर 2 पावर 3 को मैं 2 पावर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू होगी 2 पावर 5। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। अच्छा, ये क्यों हुआ, हम ऐड क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का रीजन है, 2 पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार। इसी तरह से 2 पावर 2 का मतलब होता है 2 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना। टोटल कितने 2 हमारे पास आए? 5। देयर आर 5 2s, तो 2 की पावर कितनी होगी? 5। इस तरह से मल्टीप्लाई का रूल काम करता है। इसके बाद डिवीजन का रूल आता है। अगर बेस इक्वल है और पावर डिफरेंट है और आप डिवीजन कर रहे हैं तो यहां पे पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इसका आंसर क्या होगा? 5 माइनस 3, जो कि होता है 2 पावर 2 यानी कि 4। अब हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? तो देखो, थोड़ा सा समझना है। 2 पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। डिवीजन का मतलब हम डिवाइड करेंगे और 2 पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब देखिए, कुछ नंबर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये 2 से 2 गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल। कितना बचा? 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर, ये हुआ 4। इस तरह से कुछ और रूल्स भी हैं, वो मैं आपको बताता हूं। बस आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे लिख रहा हूं। वैसे आपकी बुक में भी सारे रूल्स लिखे हैं, आप उनको स्टडी करें और हाँ, एग्जाम्पल्स जरूर देखें, ठीक है। देखो, पहला रूल ये कहता है कि अगर a की पावर m और इंटू a की पावर n है तो इसमें क्या होगा? बेस इक्वल होने चाहिए तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेकेंड रूल, अगर यही डिवीजन हो रहा है तो हम क्या करेंगे? पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a पावर m माइनस n हो जाएगा। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। अगर a पावर m और होल पावर n है तो इसमें हम कहेंगे a पावर m इंटू n। यहां पे ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। फोर्थ, अगर a पावर 0 है तो 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फिफ्थ, अगर a पावर माइनस m है तो इसका मतलब 1 अपॉन a पावर m होता है। मतलब उस नंबर का रेसिप्रोकल लिखें तो वो पावर का साइन हमें चेंज करना होता है, क्योंकि हम नेगेटिव पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। 6, देखो, अगर कहीं पे इस तरह का कोई आपको रूट दिख रहा हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं nth रूट, यानी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट ये एक नेचुरल नंबर होगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है a पावर m अपॉन n, क्योंकि इसका मतलब होता है a पावर जो m आपको दिख रहा है, इसके होल पावर में हम 1 अपॉन n लगाते हैं तो वो m के साथ 1 अपॉन मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में लग जाता है। कुछ और रूल्स देख लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे a अपॉन b की पावर माइनस m है। मैं m क्यों लिख रहा हूं? सिंपली ये एक सिंबल है, आप यहाँ पे n ले सकते हैं, x, y, z कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर नेगेटिव पावर है तो आप इसका रेसिप्रोकल लिखे, यानी कि आपको लिखना है b अपॉन a और पावर का साइन बदल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब आप ओलंपियाड जैसे क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं तो ये सारे रूल्स आपको यूज करने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक ये वाली जिसमें आपको nth रूट फाइंड करना होता है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ और फॉर्मूले हो सकते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनसे रिलेटेड फॉर्मूले भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। एग्जांपल से ही आपको पता चलता है कि क्या कंसेप्ट है, किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए। तो चलिए हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड, यानी कि आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। 64 पावर 1/2। आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इसका एक और मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, रूट 64। अब रूट का मतलब आपको पता ही है, 64 का रूट, ऐसा नंबर पता कीजिए जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 64 बने, यानी कि नंबर 8 होता है। तो इसका आंसर तो 8 होगा, बट आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, ध्यान से सुने, ऐसा नहीं लिखना है, एमसीक्यूज करें तब चलेगा। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर आप 64 की जगह लिखेंगे 8 स्क्वायर और यहां पर होगा 1/2। अभी मैंने आपको रूल बताया था कि पावर है और होल में ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हो तो दोनों मल्टीप्लाई होती है, यानी 8 की पावर 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया और इसको नीचे लिख देते हैं हम, ठीक है। ये कैंसिल हुआ तो 8 की पावर 1 और आंसर होता है 8, राइट। ये देखो 32 पावर 1/5, तो 32 का मतलब होता है 2 पावर 5 और ये 5 ऊपर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल होता है, ठीक है। 2 पावर 1 और इसका आंसर होता है 2। काफी सिंपल है। 125 की पावर 1/3, तो 125 को हम लिखेंगे 5 क्यूब, ठीक है, और ये क्यूब ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 5 पावर 1 दैट इज 5। देखो, और यहां पर सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ और इधर सेकंड क्वेश्चन था, क्या था, फाइंड। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड 9 पावर 3/2। अब देखो 9 पावर 3/2 में 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। अब ये 3 स्क्वायर तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ऑलरेडी जो पावर थी वो मल्टीप्लाई चलेगी। देखो ध्यान से, ये होगा 3 स्क्वायर, 3 यहां और स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, 3 पावर 3 की पावर 3 बची और ये हो गया 27। देखा कितना आसान हुआ। अच्छा ये कैसे करेंगे, 32 का मतलब 2 पावर 5। अब ये पावर जो 5 आई, ये ऑलरेडी जो पावर लगी हुई थी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 इसका आंसर होगा। ठीक इस तरह से ये देखो, यहां पर 4 पार्ट है, ठीक है इस क्वेश्चन के। 16 का मतलब होता है 2 पावर 4, ये ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 पावर 3 इसका मतलब 8 हो गया। इसको देखो 125 मतलब 5 पावर 3, ऑलरेडी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कैंसिल, 5 पावर -1। अब देखो नेगेटिव पावर को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इस नंबर का हम रेसिप्रोकल लिखते हैं और पावर का साइन बदलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 का रेसिप्रोकल होगा 1/5 और इसकी पावर जो है वो हम 1 कर देंगे, तो इसका आंसर होता है सिंपली 1/5। ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज याद रखें स्टूडेंट्स, बिना प्रॉपर्टी के आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के जैसा ही है। सिंप्लीफाई मींस इनकी वैल्यू जो मैं फाइंड करनी है, अगर फाइंड कर सकते हैं तो, अदरवाइज इनको सिंप्लीफाई कर देना है। देखो मैंने आपको रूल बताए थे, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहां पर हम 2 मेंशन करेंगे और पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो क्या होगी, 2 पावर। अब यहां पे इसको सोल्व करना है, 5 और 3 का एलसीएम क्या हुआ 15। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप ले रहे हैं 5 3 जा 15, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, तो कितना 2 पावर 13/15, 10 प्लस 3 13, तो इसका आंसर होगा। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो क्या होगा, 1/3 पावर 3। अब देखो क्या करना होता है हमें, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं तो होल पावर जो लगी होती है वो दोनों पे अप्लाई होती है। तो ये क्या होगा, एक तो 1 के ऊपर 7 अप्लाई हो जाएगा और नीचे 3 क्यूब पे भी 7 अप्लाई हो जाएगा। 1 की पावर 7, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, और नीचे मैंने आपको रूल बताया था, एक पावर है और ब्रैकेट पे एक और पावर लगी है, दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 7 जाके होता है 21, तो 1/3 पावर 21। अब इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी, तो हमें नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही आंसर लिखना है। यहां देखो क्या होगा, डिवीजन रूल मैंने बताया था, तो बेस अगर इक्वल है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। यहां देखो बेस सेम है पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगी, यहां बेस सेम है बट डिवीजन हो रहा है तो पावर्स का हम डिफरेंस निकालेंगे। अच्छा क्या होता है, 11 पावर। अब देखो नॉर्मली आपको पता है कि हाफ में से अगर 1/4 माइनस करें तो 1/4 आता है, बट फिर भी एलसीएम लेके बताएं, एलसीएम 4 हो गया, ठीक है। 2 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2 1 जा 2, 4 की टेबल में ये 1 टाइम आता है, 1 1 जा 1, और ये सिंपली होता है आपका 2 - 1 1, तो 11 पावर 1/4। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट बचा है, ठीक है, फोर्थ पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में लिखा है, इसको मैं इरेज करता हूं,
ठीक है, और इसी की जगह मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए, हो सकता है आपको विजिबल हो, यहां कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। अब देखो क्या करना है, एक और रूल होता है, अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं और बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, बहुत ध्यान से सुने, बेस डिफरेंट पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 7 इंटू 8 होल पावर हाफ, और ये होता है 56 पावर हाफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। फॉर्मूले याद रखें और किसी भी चैप्टर के एग्जाम्पल्स हो उनको जरूर सॉल्व करें। यही नहीं, जो भी मैथ्स का चैप्टर आप पढ़ते हो उसके एग्जाम्पल सॉल्व करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। आई थिंक मजा आएगा इस चैप्टर में आपको। ये चैप्टर फिनिश होता है, जल्दी हम चैप्टर 2 के कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।